वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और ये हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है और साथ ही में इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। किसी भी कंट्री का अगर रियल वेल्थ माने तो वो कोई रिसोर्सेज नहीं है लेकिन पीपल्स हैं। क्यों? क्योंकि इमेजिन करते हैं कंट्री है और उस कंट्री में कोई पीपल नहीं रहता है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या वो कंट्री कंट्री होगी? नहीं होगी, रियल में नहीं होगी। क्योंकि अगर पीपल ही नहीं होंगे तो वहाँ पे उस कंट्री को कौन रिप्रेजेंटेट करेगा, वहाँ के कल्चर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ की एग्रीकल्चर को कौन यूज करेगा, वहां की मिनरल्स को कौन यूज करेगा, राइट? तो किसी भी कंट्री के अंदर पीपल ही जो है वो एक रियल वेल्थ है जो रिप्रेजेंटेड करती है किसी भी कंट्री को। अगर एग्जांपल ले, इंडिया को कौन रिप्रेजेंटेड कर रहा है? वहां के लोग। अगर वो बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंडिया से, हम भारत से हैं, तो वहां के लोग ही तो है जो उस कंट्री को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, राइट? इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। अगर हम एक्चुअल में अगर देखें तो उन वहाँ किसी भी कंट्री का रियल रिसोर्सेज अगर कोई है तो वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज। और वो ही पीपल्स, वो ही पॉपुलेशन जो है उस कंट्री के दूसरे रिसोर्सेज को भी यूज करती है, चाहे वो मिनरल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिवर हो गया, वाटर्स हो गया। जो भी चीज जो है वो कौन यूज करता है? वहाँ के पीपल यूज करते हैं एंड डिसाइड इट्स पॉलिसी। और वहाँ की जितनी भी पॉलिसीज है वो कौन डिसाइड करता है? वहाँ की गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किससे बनती है? पीपल से बनती है, राइट? अल्टीमेटली अ कंट्री इज नॉन बाय इट्स पीपल। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री उसके पीपल के, वहाँ के लोगों से जानी जाती है। तो ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। अगर वहाँ किसी भी कंट्री के अंदर अगर पीपल नहीं रहेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये रशिया कौन है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया क्या है? तो इंडिया का कल्चर भी कौन रिप्रेजेंटेड कर रहा है? इंडिया के पीपल ही कर रहे हैं। तो विदाउट पीपल कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा कि कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पीपल है वो रियल वेल्थ है, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन्स एंड मेन अ कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि किसी भी कंट्री के अंदर कितनी वुमेन्स हैं, कितने मेन्स हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बोर्न ईच ईयर, कितने चिल्ड्रंस जो हैं वो हर साल जन्म लेते हैं, एंड हाउ मेनी डाई एंड हाउ, और कितने मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं और वो कैसे मरते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर, तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, आपको अभी होती होगी यार, कितनी पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, कितने चिल्ड्रंस होंगे, या फिर कितनी एडल्ट होंगे, कितने चिल्ड्रंस हर रोज जन्म लेते होंगे, कितने लोग हर रोज मरते होंगे, और उनके मरने का अलग अलग रीजन होगा, क्या क्या रीजन होगा। ये बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है जिससे हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। वेदर दे लिव इन सिटीज और विलेज, क्या कुछ, कितनी पॉपुलेशन विलेज के अंदर रहती है, कितनी पॉपुलेशन सिटी के अंदर रहती है, कैन दे रीड और राइट, क्या वो पढ़ सकते हैं, क्या वो लिख सकते हैं, व्हाट वर्क डू दे डू, कितने परसेंट लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, कितने परसेंट टर्शरी एक्टिविटीज में है, कितने परसेंट सेकेंडरी एक्टिविटी में है। तो हमारे दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, एंड दिस आर वॉट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। और ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये आपको हर चीज के बारे में बताएगा, right? The world at the beginning of 21st century recorded the presence of over 6 billion population। यहाँ पर हम 21st century की बात कर रहे हैं। 2025 के अंदर जो population है वो 8 बिलियन हो चुकी है, वर्ल्ड की population, right? यहाँ पर इंडिया की पर्सपेक्टिव से हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर अभी जो दूसरी बुक है आपकी वो इंडिया की पर्सपेक्टिव से पूरा बताएगी, और ये जो बुक है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बता रही है। सेकेंड वाली जो आपकी बुक है वो
इंडिया की पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन सब होगा, राइट। सो द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी का जो बिगनिंग है वहाँ पर 6 बिलियन पॉपुलेशन है। 2025 के अंदर पॉपुलेशन 8.23 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 2025 के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो आपको लिख देना है कि 8.23 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन जो है वो रीच हो चुकी है 2025 के अंदर। वी शैल डिस्कस द पैटर्न ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। जो ये 8 बिलियन पॉपुलेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे लोग रहना प्रेफर करते हैं, लोगों को कहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे एशिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्यों है वहाँ पर, है ना, इतनी पॉपुलेशन होने के क्या फैक्टर्स हैं। फिर अंटार्कटिका के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है, क्यों नहीं रहते हैं। अमेरिका के अंदर इतना स्पेस है फिर भी पॉपुलेशन कंपैरिजन टू द एशिया कम क्यों है। ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरिजन के अंदर ही जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं ये हम देखेंगे, जिसके हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो काउंट की जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, आप देखेंगे कि वर्ल्ड कितना बड़ा है, राइट। वर्ल्ड कितना बड़ा है, वहाँ पर लैंड सरफेस कितनी है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी परसेंटेज के एरिया के अंदर ज़्यादा क्यों रहती है। तो उसके भी कारण है, उसके भी फैक्टर्स हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रिशली अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर peoples are very many. Is it true about the pattern of population distribution of the world? यहाँ पर जो जोग्राफर जो है जॉर्ज बी क्रिशली, उन्होंने एक एशिया को लेकर एक पर्सपेक्टिव रखा है कि एशिया के अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल रहना प्रेफर नहीं करते, या फिर मॉडरेट या फिर मीडियम में है, बहुत लेस पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो यही क्या है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहाँ पर अच्छी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी, सैनिटाइजेशन होगा, जोग्राफिक एरिया अच्छा होगा, नेचर अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, तो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही सबसे मेन रीज़न होंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न का, पॉपुलेशन का, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर के अंदर हम डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, उसके रीजंस, उनके फैक्टर्स सभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आने वाले लेक्चर्स आपको इसी तरह डिटेल में पढ़ने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आए वीडियोस और जल्द से जल्द आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।